बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का गणित चैप्टर नंबर 1 यानी अध्याय नंबर 1 संख्या पद्धति। सबसे पहले बच्चे हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या वही नंबर हम लोग कहते हैं जो गिनने में आता है या तो काउंट में आता है। जैसे एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत तक। इसके बाद हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या जो 0 से शुरुआत होती है। जैसे एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट ये अनंत तक। इसके बाद पूर्ण संख्या इंटीजर संख्या। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे बच्चों। जैसे सबसे मिडिल में 0 है। 0 से इधर दाहिने साइड 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत तक। फिर 0 से बायां साइड -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट ये साइड भी माइनस वाला संख्या अनंत तक। तो बच्चे यहाँ ध्यान दीजिए 0 से इधर जो गिनती में आता है 1, 2, 3, 4 ये पॉजिटिव में होता है। अब पॉजिटिव को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? धनात्मक संख्या। और -1 से ये साइड वाला संख्या को हम लोग नेगेटिव संख्या बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। इसके बाद हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। इसका परिभाषा इस तरह है, इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 से कम या तो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब होता है, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या 1/2, 3/4, 0, 5, 3/2, -2000/2006 या -25/1 ये परिमेय संख्या है। अभी हम लोग देखेंगे उदाहरण 1। उदाहरण 1 में दिया हुआ नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो 1 नंबर में दिया हुआ है प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो ये कथन में बोला है कि सत्य है या असत्य। तो इसका उत्तर आंसर हम लोग देखें होगा असत्य, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। जैसे पूर्ण संख्या में हम लोग क्या पढ़े हैं? पूर्ण संख्या 0 से शुरुआत होती है। 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट। अब प्राकृतिक संख्या में हम लोग क्या देखे हैं? 1, 2, 3,
4 डॉट डॉट। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरुआत होती है, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट उधर आ गया। पूर्ण संख्या 0 से शुरुआत होती है, ये हमेशा याद रखना। इसके बाद 2 नंबर में दिया है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, तो इसका आंसर होगा सत्य है। चूंकि प्रत्येक पूर्णांक m को m/1 के रूप में लिखा जा सकता है। और यह एक परिमेय संख्या है। जैसे पूर्णांक संख्या में हम लोग क्या पढ़े हैं, यहाँ मिडिल में 0 1 2 3 डॉट डॉट, इधर अनंत संख्या का -1 -2 -3 डॉट डॉट, ये अनंत तक। तो मान लिया कोई भी संख्या दिया, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, तो ये पूर्णांक संख्या है, यहाँ से यहाँ तक पूर्णांक संख्या है। तो मान लिया हम लोग 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। इसीलिए हम लोग ये परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। अब परिभाषा में हम लोग क्या लिखते हैं, 1 m बराबर m/1। तो 0 को हम लोग m माने, हम एक नीचे में रहेगा तो एक ही। तो प्रत्येक जितना संख्याएं हैं पूर्णांक संख्या, ये परिमेय संख्या भी है। 3 नंबर में क्वेश्चन दिया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो आंसर इसका क्या होगा, असत्य। क्योंकि 3/5 एक पूर्णांक नहीं है। इसी तरह 3/7 4/5 डॉट डॉट बहुत सारा संख्या परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन। 1 नंबर में दिया हुआ है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है, क्वेश्चन मार्क। इसका उत्तर हम लोग देखेंगे हल को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन, लेकिन शॉर्ट में बच्चों हम इस तरह सॉल्यूशन लिखेंगे। शून्य एक परिमेय संख्या है, हाँ, क्योंकि 0 को हम लोग 0/1 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ p क्या है 0 और q क्या है 1, और परिमेय संख्या में q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसीलिए शून्य एक परिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है, इसलिए 6 प्लस यहाँ 1 जोड़ देंगे। यहाँ जोड़ेंगे तो कितना होगा 7। तो 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में हम लोग लिखते हैं। 3/1 ये परिमेय हो गया, परिमेय संख्या 4/1। तो अब 3
बटे 1 को अंश और हर में 7 से गुना करेंगे। 4/1 में भी 7 से करेंगे। 3 सत्ते 21 और ये 7 और 4 सत्ते 28 और ये 7, तो 21/7 और 28/7 इन दोनों के बीच में हम लोग को 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6, ये 6 परिमेय संख्या हम लोग ज्ञात कर ली है। यही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? अंश, और नीचे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? हर। तो ये दोनों संख्या में हर समान है, इसीलिए हम लोग 5 परिमेय संख्या बोला है, 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 6। अब क्या करना है? 3/5 और 4/5, तो गुना अंश और हर दोनों में 6 से गुना करना है। इसमें भी 6 से गुना करना है, ऊपर नीचे। 6 तिया कितना हुआ? 18, 5 छक कितना हुआ? 30 और 6 4 24 और 5 छक 30। 18/30 और 24/3 के बीच में हम लोग को कितना? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो क्या क्या होगा? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो 1 2 3 4 5, ये 5 हम लोग 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्या हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो 1 नंबर मैंने यहाँ पहले से लिख के रखा हुआ बच्चों। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये आंसर क्या? सत्य है। तो कारण इसका क्या है? क्योंकि प्राकृत संख्या क्या है? 1 2 3 ... और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 ... इसीलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य है। इसका दूसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसका आंसर होगा बच्चों असत्य। क्योंकि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी। जैसे 1 2 3 ... ये -1 -2 -3, इस साइड वाला ऋणात्मक संख्या है और ये साइड वाला, दाहिने साइड वाला धनात्मक। इसीलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य है। ये पूर्ण संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, तो इसका आंसर भी क्या होगा बच्चों? असत्य। क्योंकि परिमेय संख्या कई प्रकार, परिमेय संख्या में कई प्रकार की संख्या आती है, लेकिन पूर्ण संख्या के जैसे
प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। जैसे परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं। इसे 2/3, 0/1, 2/1, या तो -2/3 या तो -3/2 इत्यादि। लेकिन पूर्ण संख्या में हम लोग 0, 1, 2, 3 लिखते हैं अनंत। इसीलिए ये कथन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है नहीं, तो ये असत्य है।